Hello, dear students. This is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 4, Phase Shift King, that is PSK, from the Unit 3, Digital Modulation Techniques of the subject Digital Communication System, whose subject code is 22428. The vision of the department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. To complete this vision, we have five mission statements. First one is imparting quality education for to meet society and industry need. Second is provide ethical and outcome based education for the development. Third is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Fourth is enhance the leadership skill and employability or higher education. Fifth is seeking continuous improvement of knowledge and skill. The POs are, that is program educational objective. The first one is provide socially responsible environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad based problems adapting professional ethics. Second is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environments. Third is solve broad based problems individually and as a team member, communicating effectively in the world of work. आज का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए हमने जो प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े हैं वो क्या क्या पढ़े हैं वो आज हम देखते हैं सो दैट आज के टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए वो हम हेल्प करेंगे। हमने सैम्पलिंग प्रोसेस पढ़ा है, सैम्पलिंग थ्योरम पढ़ा है, निक्विस्ट रेट क्या होता है, निक्विस्ट इंटरवल क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग जैसे कि फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग, उसके बाद क्वांटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन इज कंपाउंडिंग। उसके बाद हमने कुछ डिजिटल मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स देखी है जैसे पीसीएम, डीपीसीएम, डीएम एंड एडीएम जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों है वो हमने उसके दो टाइप्स देखे, एएसके एंड एफएसके। और आज का टॉपिक है पीएसके। एएसके में एम्पलीट्यूड हम कैरियर के एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करते हैं, एफएसके में हम कैरियर के फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ पीएसके, उस कैरियर के फेज को हम कैसे मॉड्यूलेट करते हैं या उसमें कैसे चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू इनपुट सिग्नल दैट इज़ 0 एंड 1। तो वो आज हम देखेंगे। आज का जो टॉपिक है ये यूनिट नंबर 3 से बिलोंग करता है और यूनिट नंबर 3 का जो कोर्स आउटकम है वो है मेंटेन सिस्टम बेस्ड ऑन डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। और आज का जो टॉपिक का CO3 है वो हमने 7 POs के साथ में मैप किया हुआ है। लर्निंग आउटकम मीन्स आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमें कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी मिलने वाली है। वी विल बी एबल टू डिफाइन पीएसके क्या होता है, उसके बाद उसके ट्रांसमीटर यानी जनरेशन का डायग्राम और रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम, उसके बाद उसका बिट रेट, बॉड रेट और बैंडविड्थ क्या होती है ये हमें पता चलेगा, और उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस हमें पता चलेगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पीएसके, दैट इज़ फेज शिफ्ट किंग। तो फेज शिफ्ट किंग, बाइनरी फेज शिफ्ट किंग। अब पीएसके को बाइनरी फेज शिफ्ट किंग भी कहा जाता है और बाइनरी का मतलब होता है सिर्फ 2 बिट्स में ट्रांसमिट होना है, या तो ज़ीरो, इनपुट जो सिग्नल है वो या तो ज़ीरो या तो 1 में ट्रांसमिट होगा। इसीलिए इन दो सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर के फेस को चेंज करना, इसीलिए इसको बीपीएसके भी कहा जाता है। तो बीपीएसके इज़ अ डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम इन विच phase shift of the sinusoidal carrier is shifted between two values 0 degree and 180 degrees in response to the value of digital input signal. This signal, that is PSK, is most efficient techniques. ASK और FSK से सबसे अच्छी टेक्निक है, एफिशिएंट है यानी फास्ट है, इसीलिए इसका जो यूज़ है ये हाई बिट रेट एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। अब देखिए बीपीएसके में ज़ीरो जो है, बाइनरी ज़ीरो जो है वो साइन वेव से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन बाइनरी 1 जो है वो वही वेव से रिप्रेजेंट किया जाता है लेकिन 180 डिग्रीज़ के फेज शिफ्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी एक अगर साइन वेव है तो दूसरा माइनस ऑफ साइन वेव रहेगा। यानी ही माइनस ऑफ साइन वेव को हम कैसे लिख सकते हैं, जो एंगल है साइन वेव का उसमें अगर हमने 180 डिग्रीज ऐड कर दिया तो हमें
दूसरा वाला फेज शिफ्टेड साइन वेव मिलेगा। और यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वो है BPSK यानी कंबाइंड इफेक्ट जो है इन दोनों का, वो हम लिख सकते हैं कि VBPSK D साइन ऑफ 2π/fct, और D का मतलब है ±1। अब यहाँ पे जो सिग्नल देखिए आप लोग कि ये जो हमारा डेटा सिग्नल है 1010, और ये हमारा इनपुट सिग्नल है। इसके बाद ये हमारा कैरियर है, नॉर्मल हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर। लेकिन जैसे ही डेटा 1 से 0 में शिफ्ट होता है, ये लाइन पे देखिए कैरियर का हमने फेज चेंज कर दिया है। फेज चेंज कर दिया यानी अगर ये ऊपर से नीचे तक आ रहा है तो ये नीचे से ऊपर तक जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 0 के लिए यही डायरेक्शन में चलते रहेगा, लेकिन जैसे ही 0 से 1 में शिफ्ट होता है, ये लाइन पे देखिए 0 से 1 में डेटा शिफ्ट हुआ यानी लो लेवल से हाई लेवल में, फिर से ये पॉइंट पे कैरियर का फेज चेंज हो गया। फिर से यहाँ पे देखिए 1 से 0 में, तो ये 180 डिग्री से वापस चेंज हो गया। यानी जहाँ जहाँ 1 से 0 में डेटा चेंज होता है वहाँ वहाँ पे कैरियर 180 डिग्री से फेज चेंज करता है। सो दिस इज़ द वेव फॉर्म ऑफ BPSK। अब इसके बाद में यहाँ पे जो दिया है ये BPSK का जनरेशन है यानी ट्रांसमिशन। तो BPSK के जनरेशन में यहाँ पे जो सिग्नल इनपुट सिग्नल आएगा वो तो डिजिटल आएगा, लेकिन वो बाईपोलर NRZ सिग्नल रहेगा। बाईपोलर का मतलब एक बार वो +1 पे रहेगा और दूसरे बार वो -1 पे रहेगा। इसका मतलब जो D की वैल्यू है +1 -1, और ये +1 -1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? साइन वेव के साथ यानी कैरियर के साथ। तो अगर एक बार 1 मल्टीप्लाई हुआ साइन वेव के साथ तो इसका मतलब नॉर्मल साइन वेव है, और एक बार अगर -1 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस साइन ऑफ ω t का मतलब होता है 180 डिग्री से फिर शिफ्ट हो जाओ। तो हमें कंबाइंड इफेक्ट क्या मिलेगा? ± साइन ऑफ ω/CT। इसका मतलब कैरियर एक बार सिंपल आएगा और एक बार जब जब 1 से 0 हो जाएगा डेटा या 0 से 1 हो जाएगा तो उसका फेज़ 180 डिग्री से फेज शिफ्ट होते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन ऑफ 2π/fct यानी नॉर्मल है, 1 है अगर तो बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट करेगा, और माइनस है तो बाइनरी यानी 180 डिग्री से फेज शिफ्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा BPSK ट्रांसमीटर। इसके बाद में ये जो ब्लॉक डायग्राम दिया है ये BPSK रिसीवर का है, और BPSK रिसीवर की जो स्पेशलिटी है ये कोहेरेंट सिस्टम है। यानी यहाँ पे जो कैरियर वेवफॉर्म जनरेट हुई है, ठीक है, कैरियर को हम अगर वापस जनरेट कर रहे हैं तो इसका जो स्पीड यानी फ्रीक्वेंसी और इसका जो फेज़ है वो सेम होता है जो ट्रांसमीटर पे होता है। और यहाँ पे जो मिक्सर है ये हमारा बैंड पास फिल्टर है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो फेज शिफ्ट केइंग वाला जो आउटपुट आया है जो हमने अभी ट्रांसमीटर से भेजा हुआ है वो वापस हम यहाँ पे रीजनरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा बिट बाय बिट मिलेगा यानी 1010 के फॉर्म में हमें आउटपुट मिल सकता है। उसके बाद फेज शिफ्ट केइंग में बैंडविड्थ कितना होता है? तो बैंडविड्थ ऑफ BPSK इज़ ट्वाइस ऑफ FB। इसका मतलब ये सेम बैंडविड्थ ASK सिस्टम में भी था, यानी ASK और PSK का बैंडविड्थ सेम है, ट्वाइस ऑफ FB। और हम देखते हैं अभी एडवांटेजेस। तो बैंडविड्थ इज़ लोअर देन FSK से इसकी बैंडविड्थ कम है। FSK में जो बैंडविड्थ थी 5 FB/3 है ना। इसके बाद इट हैज़ बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द सिस्टम इन प्रेजेंस ऑफ नॉइस। पूरे नॉइस के प्रेजेंस में यानी एरर कितना भी हो फिर भी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। इसी के लिए इसका नॉइस इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छा है, वेरी गुड नॉइस इम्यूनिटी। इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि इसका जनरेशन और इसका डिटेक्शन यानी ट्रांसमिशन ऑन रिसीविंग जो होता है इसका वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इट्स नॉट वेरी इजी। इसलिए एप्लीकेशन ये है कि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, बहुत एफिशिएंट सिस्टम है। इसीलिए ये ऐसे एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है जहाँ पे बिट रेट 1800 बिट्स से पर सेकेंड से भी ज़्यादा है। ऐसे एप्लीकेशन में भी FSK को हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी कैन समराइज द टॉपिक कि हमने हम PSK का हमने मीनिंग देखा कि कहाँ पे PSK यूज़ होता है या डेफिनेशन देखी है हम लोगों ने। इसके बाद में PSK का ब्लॉक डायग्राम देखा जनरेशन का, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ये दोनों के ब्लॉक डायग्राम देखे। इसके बाद हमने PSK का वेवफॉर्म देखा कि कैसे 1 से 0 में डेटा चेंज होता है तो कैरियर का फेज चेंज होता है बाय 180 डिग्री से। इसके बाद हमने एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे और एप्लीकेशंस देखे।
सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके बाद वाला जो वीडियो है वो है QPSK। QPSK में डेटा 4 लेवल में ट्रांसमिट होता है, और 4 लेवल में ट्रांसमिट करने के लिए जो डेटा होगा हमारा बाइनरी, वो 2 बिट में हमें ट्रांसमिट करना ज़रूरी है, यानी 00, 01, 10 एंड 11। तो किस टाइप से हम QPSK सिस्टम में 4 बार फेस चेंज करके, क्वाड्रेचर फेस शिफ्ट है, इसका मतलब 4 बार, क्वाड्रेचर का मतलब होता है 4 टाइम्स, तो कैसे हम 4 बार फेस शिफ्ट करके डेटा सेंड कर सकते हैं, वो हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।